नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने मंच हिंदी राशिफल पर। और आज जिस विषय को हमने चर्चा के लिए चुना है वो है घर में सकारात्मक ऊर्जा के संचार के उपाय। दोस्तों, आप चाहे कितना भी बड़ा, सुंदर और आलीशान मकान बना लें, वो तब तक घर नहीं बन पाता जब तक उस घर में रहने वाले लोगों के बीच में आपसी प्रेम और सामंजस्य की भावना ना हो। और जानते हैं ऐसा कब हो पाता है? जब आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का या पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है। जी हाँ, पॉजिटिव एनर्जी ही घर में सुख और शांति को आकर्षित करती है और उस घर में रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य किस प्रकार से रहेगा, किस तरह से वो अपने जीवन में अपने उच्च साफ सुथरे विचारों के साथ वो अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करेंगे, ये सारी बातें उस घर की सकारात्मक ऊर्जा या पॉजिटिव एनर्जी पर निर्भर करती है। तो चलिए आज अपनी चर्चा को विस्तार देते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि ऐसे कौन कौन से छोटे उपाय हैं जिनका ध्यान यदि आप अपने जीवन में रखते हैं तो आप अपने घर में सकारात्मक ऊर्जा या पॉजिटिव एनर्जी को बनाए रख सकते हैं और उसको आकर्षित कर सकते हैं, ताकि आप लोग वहाँ पर रह करके उत्तम स्वास्थ्य, उत्तम विचारों और सफलता के स्वाद को चख सकें। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे कि किसी भी घर का जब हम प्रवेश करते हैं तो उस घर में प्रवेश से पहले हम अपनी अपनी आस्था और अपने अपने धर्म के आधार पर हम उस घर में प्रवेश से पहले सकारात्मक ऊर्जा का आह्वान करते हैं और ऐसे प्रयास करते हैं कि वो ऊर्जा हमेशा उस घर में बनी रहे और हम अपने घर में सुख शांति का अनुभव कर सकें। तो जो सबसे अहम बात होती है किसी भी घर में सकारात्मक ऊर्जा के प्रवेश के लिए या उस सकारात्मक ऊर्जा या पॉजिटिव एनर्जी के बने रहने के लिए, वो होता है दोस्तों उस घर का प्रवेश द्वार। जी हाँ, किसी भी घर का प्रवेश द्वार उसका सबसे अहम हिस्सा होता है और यही वो स्थान या यही वो जगह है किसी भी घर की जहाँ से हम अपने घर में प्रवेश करते हैं या हमसे मिलने जुलने आने वाले लोग उस घर में प्रवेश करते हैं। और यही वो स्थान होता है जहाँ से एक पॉजिटिव वाइब या पॉजिटिव एनर्जी का प्रवेश भी हमारे घर में होता है। तो दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब हम अपने घर का निर्माण करें तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि हमारा प्रवेश द्वार है या मुख्य द्वार है जो हमारे घर का, वो किस प्रकार से होना चाहिए। तो जो सबसे पहली और ज़रूरी बात आपको अपने घर का प्रवेश द्वार बनाते समय ध्यान में रखने योग्य है वो है दोस्तों कि किस दिशा में हमारे घर का प्रवेश द्वार होना चाहिए। तो दोस्तों, जो सबसे उत्तम दिशा मानी गई है किसी भी घर के अंदर प्रवेश करने के लिए वो होती है पूर्व या फिर उत्तर दिशा। जी हाँ, ये वो ही दोनों दिशाएं हैं जहाँ से सूर्य का प्रकाश आपके घर में पूरी तरह से प्रवेश करता है और किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा को हम सूर्य की रोशनी के द्वारा मिटा सकते हैं। तो इसीलिए किसी भी घर का सबसे उत्तम उपाय यही है कि वो घर का प्रवेश द्वार उत्तर या पूर्व मुखी हो। इसके अलावा आप उत्तर पूर्व दिशा यानी कि नॉर्थ ईस्ट साइड में भी यदि अपने घर के प्रवेश द्वार को बनाते हैं तो वो भी आपके घर में निरंतर सकारात्मक या पॉजिटिव एनर्जी का संचार करता है और किसी भी तरह की नेगेटिविटी या नकारात्मक ऊर्जा को आपके घर में आने से रोकता है। तो जब भी आप अपने घर का निर्माण करें दोस्तों तो इस बात पर विशेष रूप से ध्यान दें। एक और बहुत ज़रूरी बात हमें अपने घर का निर्माण करते समय ध्यान रखनी चाहिए कि हमारे घर का जो मुख्य प्रवेश द्वार है वो हमेशा एक उत्तम किस्म की लकड़ी का बना हुआ होना चाहिए। प्राचीन काल से हमारे देश में या दूसरी जगहों पर भी घर के या प्रवेश द्वार के लिए देवदार या सागौन की लकड़ी का उपयोग किया जाता आ रहा है और अब समय के अनुसार हम लोग परिवर्तन के दौर में चल रहे हैं तो हम किसी भी तरह की लकड़ी को उपयोग में ले लेते हैं और अपने घर के प्रवेश द्वार को बनाते हैं, जिसके कारण से हमारे घर में हमें उतना पॉजिटिव एनर्जी का आभास नहीं हो पाता या हमें उतना अच्छा हमारे घर में फील नहीं हो पाता। तो दोस्तों, जब भी आप अपने घर के प्रवेश द्वार के लिए दरवाजे या चौखट का निर्माण करें तो उसके लिए आप सागवान या फिर देवदार की लकड़ी का चयन करें।
तो निश्चित रूप से आप अपने घर में सकारात्मक ऊर्जा और पॉजिटिव एनर्जी को बना रख सकते हैं। इसके अलावा एक और बात विशेष रूप से दोस्तों हमें अपने घर का प्रवेश द्वार बनाते समय ध्यान रखने चाहिए, वो ये कि हमारे घर में जितने भी बाकी कमरों के या बाकी प्रवेश के द्वार हैं, उनसे हमारा मुख्य प्रवेश द्वार हमेशा ऊंचा होना चाहिए। जी, जब भी आप अपने घर का डिज़ाइन करते हैं तो इस बात पर विशेष रूप से ध्यान दें कि आपके घर में प्रवेश करने का जो मुख्य स्थान है उसके द्वार की चौखट हमेशा बाकी दरवाज़ों से ऊंची होनी चाहिए, क्योंकि यही वो स्थान है जहां से सूर्य की रोशनी का प्रवेश आपके घर में होता है। और यदि ये द्वार बाकी द्वारों से ऊंचा रहता है तो आप अपने घर में सकारात्मक ऊर्जा को बनाए रख सकते हैं। इसके अलावा एक और विशेष वास्तु की बात का हमें यहाँ ध्यान देना चाहिए कि आपके घर के मुख्य प्रवेश द्वार के सामने किसी भी प्रकार का कोई सेप्टिक टैंक या फिर कोई पानी का पाइप या किसी भी तरह का बहता हुआ जल नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सारी बातें वो हैं जो कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा को प्रवेश करने के लिए आकर्षित करती हैं। तो जब भी आप अपने घर का निर्माण करें तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि कोई भी खुला हुआ गड्ढा, किसी भी तरह का कोई पानी का पाइप आपके घर के मुख्य प्रवेश द्वार के सामने नहीं होना चाहिए। इसके अलावा कोई बिजली का पोल या किसी पेड़ की छाया भी दोस्तों आपके घर की मेन एंट्रेंस पर नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि ये भी आपके घर की पॉजिटिव एनर्जी को बाधक के रूप में काम करते हैं। इसके अलावा दोस्तों एक और विशेष रूप से ध्यान रखने योग्य बात है हमारे घर के प्रवेश द्वार से संबंधित, वो ये कि ज़्यादातर हमारे भारतीय घरों में हम बाहर से आए हुए जूते चप्पल लेकर अपने घर में प्रवेश नहीं करते हैं, जो कि एक बहुत अच्छी बात हम भारतीयों में देखने को मिलती है, क्योंकि बाहर हर तरह की गंदगी हमारे जूतों में लगी होती है, जो कि हमारे साथ हमारे घर में प्रवेश कर सकती है और कई प्रकार की बीमारियों को आकर्षित कर सकती है। तो इसीलिए हम लोग अपने दरवाजे के बाहर ही अपने बाहर के पहनने वाले जूते चप्पलों को उतारने का काम करते हैं। तो दोस्तों लेकिन इसमें एक ध्यान रखने योग्य बात है वास्तु से संबंधित कि आप कभी भी किसी प्रकार की शू रैक को अपने मेन एंट्रेंस डोर पर ना लगाएं, बल्कि उसको थोड़ा साइड में करके लगाएं, ताकि किसी भी प्रकार की कोई नकारात्मक शक्ति जो आपके जूतों के साथ में आई है वो आपके घर में प्रवेश ना कर सके। ये एक विशेष रूप से ध्यान रखने योग्य बात है। इसके अलावा एक और जो विशेष वास्तु टिप मैं यहाँ आपको देना चाहूँगी आपके मुख्य प्रवेश द्वार से संबंधित, वो ये है दोस्तों कि किसी प्रकार के जीव जंतु की फोटो हमें कभी भी अपने घर के मुख्य प्रवेश द्वार पर नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि इसके कारण से घर में रहने वाले लोगों के बीच में आपसी वैमनस्य की बढ़ोतरी होती है या उनके बीच में मतभेदों की बढ़ोतरी होती है। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि अपने घर के बाहर किसी भी प्रकार के पशु पक्षी या किसी जीव जंतु की मूर्ति या फोटो ना लगाएं। इसके अलावा दोस्तों हमें हमेशा अपने घर के मुख्य द्वार को सजा करके और साफ सुथरा रखना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आप अपने घर में पॉजिटिव एनर्जी को अपनी ओर आकर्षित करते हैं और घर के लोगों की बेहतरी के लिए एक वास्तु के रूप से बहुत अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। हमेशा अपने घर के प्रवेश द्वार पर आप कोई हरा भरा पौधा लगा सकते हैं, विशेष रूप से ऐसे प्लांट्स जो कि नेगेटिव एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्व करते हैं या कार्बन डाइऑक्साइड को ज़्यादा से ज़्यादा अपने अंदर एब्जॉर्व करते हैं। इसके अलावा दोस्तों हम अपने मुख्य प्रवेश द्वार को सुंदर रंगोली से या फिर तोरण से यदि सजाते हैं, जो कि हमारे भारतीय समाज की एक बहुत अच्छी परंपरा है, तो दोस्तों हम अपने घर में एक पॉजिटिव वाइब को या पॉजिटिव एनर्जी को इनवाइट करते हैं, जो कि आपके उत्तम स्वास्थ्य, उत्तम विचारों और आपके घर की सुख शांति के लिए बहुत ज़रूरी है। तो देखा दोस्तों आपने कि कितना आसान है यदि आप अपने घर के मुख्य प्रवेश द्वार को बनाते समय या अपने
घर के मुख्य प्रवेश द्वार में थोड़ी से चेंजेस यदि आप कर लेते हैं तो आपको काफ़ी हद तक लाभ प्राप्त हो सकता है। जब भी हम कभी नया घर बनवाएं दोस्तों, तो विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखें कि आपका घर दक्षिण मुखी ना हो, और यदि किसी कारणवश आपको कोई दक्षिण मुखी घर लेना पड़ता है तो यहाँ मैं एक विशेष वास्तु टिप देना चाहूँगी आप लोगों को कि आप अपने घर के मुख्य द्वार पर एक तुलसी के पौधे को रखें और वहाँ पर प्रत्येक दिन संध्या काल में आप वहाँ पर तिल के तेल का दीपक या शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं, तो नकारात्मक शक्तियों को आप काफ़ी हद तक शांत कर सकते हैं और अपने घर की पॉजिटिव एनर्जी को बनाए रख सकते हैं। इसके अलावा आपके लिए बेहतर रहेगा यदि आपका घर दक्षिण मुखी है तो आप अपने घर के मुख्य द्वार पर हमेशा एक लाइट का बल्ब लगा करके रखें और उसको हमेशा चालू रहने दें या जला हुआ रहने दें। कोई भी नाइट बल्ब आप लगा सकते हैं। ये भी काफ़ी हद तक आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करने में आपकी सहायता कर सकता है। तो दोस्तों मेरे साथ बने रहिए ऐसी ही छोटी छोटी वास्तु संबंधित जानकारियों की इस श्रृंखला में, ताकि आपको मैं अपनी तरफ से कुछ जानकारियां दे सकूं जो आपके लिए जीवन में उपयोगी सिद्ध हो सके। इसके अलावा दोस्तों यदि आप ज्योतिष से संबंधित या किसी और अन्य विषय से संबंधित जानकारी चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पर आ सकते हैं और वहां आपको ज्योतिष से संबंधित समस्त जानकारियां प्राप्त होंगी और वहां से आप अपने लिए उपयोगी साधनों को चुन सकते हैं। मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।